गुरुदेव से आप कुछ ना कहें। हिरण्यकशिपु को क्रोध आया, अपने सेवकों को आदेश दिया कि इसको मार डालो। जरूरत नहीं ऐसे बेड़े की जो हमारे दुश्मन का नाम लेता है, हमारे दुश्मन की बड़ाई करता है। हिरण्यकशिपु के आदेश देते ही अनुचर मारने के लिए तैयार हो गए। तुरंत ही प्रहलाद ने कहा, पिताजी लगे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। लगे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। लगे राम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। लगे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। मत मारो मत मारो मत मारो, अरे मत मारो मत मारो पिताजी मत मारो। लगे पिताजी मोहे मत मारो। लगे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। भक्त प्रहलाद ने कहा, पिताजी मैं केवल परमात्मा का नाम लेता हूँ और तो कुछ नहीं करता। आप मुझे मारने का आदेश न करें। गुरुदेव बोले कि राजन एक चांस और दे दो, शायद ये बालक संभल जाए। हिरण्यकशिपु चला गया। शुक्राचार्य के दोनों बालक षंड और मर्क ये भी किसी काम से बाहर चले गए। बालक प्रहलाद अपने साथियों को आंख मूंदकर ध्यान लगाना सिखाने लगा, उपदेश करने लगा। पढ़ना लिखना पूरी पाठशाला का बंद हो गया। गुरुदेव जब आए, देखा कि पूरी पाठशाला ही बिगाड़ दी। हिरण्यकश्यप को बुलाया, कहा राजन 3 चांस हो चुके हैं, अब मैं प्रहलाद को नहीं पढ़ा सकता। प्रहलाद के जो साथी थे वो धीरे धीरे कहने लगे, भैया प्रहलाद एक बात बताओ, आप अंतःपुर में रहते हो, आपके गुरु और हमारे गुरु एक ही हैं। आपके पास पहुंचने की किसी की ताकत नहीं। फिर नारद जी आपको कब मिल गए, उन्होंने उपदेश कब कर दिया? प्रहलाद ने अपने पिता की तपस्या की चर्चा सुनाई। हमारे पिताजी जब तप करने के लिए गए थे, उस समय देवताओं ने असुरों पर आक्रमण कर दिया। पिताजी तो थे नहीं, तपस्या में लीन थे, इतना तप कर रहे थे कि चींटियों ने इनके सारे शरीर को खोखला कर दिया। इंद्र ने जब आक्रमण किया तो जितनी भी प्रजा थी, जितनी भी सेना थी, सब भाग गए, जितने असुर थे। इंद्र ने राजमहल पर आक्रमण किया, मेरी मां कयादू को पकड़ लिया। और मेरी मां कयादू को पकड़ करके इंद्र जब अपने स्वर्ग लोक ले जाने लगा तो रास्ते में नारद बाबा मिल गए। नारद बाबा ने कहा, इंद्र पराई नारी को लेकर तू कहां जा रहा है? इंद्र ने कहा, नारद जी इसके उदर में एक बहुत
विशाल बहुत बड़ा असुर है, इसका जब प्रसव होगा तब उस बालक को मारकर फिर मैं इसे छोड़ दूंगा। नारद जी ने कहा नहीं देवराज, तुम नहीं जानते हो, इसके उदर में एक बहुत बड़ा विशाल यानी कि भगवान का भक्त है जिसे तुम मार नहीं सकते। नारद की बात को सुनकर के इंद्र ने मेरी मां को छोड़ दिया। मैं गर्भ में था, मैं ये सब सुन रहा था। नारद जी हमारी मां को लेकर अपने आश्रम पर गए और अपने आश्रम पर उन्होंने मेरी मां को रखा। मेरी मां की इच्छा थी कि मेरा पति घर आ जाए तब मेरे बालक का जन्म हो। नारद जी ने ज्ञान का उपदेश किया और मेरी मां को अपने साथ रखा अपने आश्रम में। प्रहलाद ने कहा बालको, जब मेरे पिताजी आ गए तब मेरा जन्म हुआ। तो नारद जी ने जो ज्ञान का उपदेश किया था, सत्संग दिया था, स्त्री स्वभाववश मेरी मां भूल गई, परंतु मुझे ज्यों की त्यों याद है। इसलिए जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है उसे अगर आप लोग चाहो तो आप लोगों को भी मिल सकता है। बालक प्रहलाद की बात को मान गए, सब लोग वही करने लगे। गुरुदेव ने हिरण्यकश्यप के पास खबर भेजी, बालक को ले जाओ। पूरी पाठशाला बिगाड़ दी इसने। हिरण्यकश्यप आया, प्रहलाद को देख करके कहने लगा, प्रहलाद, हाँ पिताजी, कहाँ है तुम्हारा वह परमात्मा? बोले सब जगह है। तो फिर इस तलवार में भी है क्या? इस तलवार से मैं तुम्हारी गर्दन को काटता हूं। अब प्रहलाद ने कहा, पिताजी, गले तोक पहरावो, पांव बेड़ी ले भरावो, गाड़े बंधन बंधावो, ओ खिंचावो कच्ची खाल को, बिछूले बिछावो तापर मोहिले सुलावो, फिर आगहू लगावो बांध कापड़ा दुसाल सो, बिसले पिलावो तापर मूठ हु चलावो, मझधार में बहावो बांध पाथर कमाल सो, गिर से गिराओ काले नाग से नथाओ, हा हा प्रीत ना छुड़ाओ गिरधारी नंदलाल सो। पिताजी, परमात्मा से जो मेरा स्नेह है, प्रेम है, लगन लगी है, उसे आप मत छुड़ाइए। सुन प्रहलाद के बचन बर, लख्यो भक्त को नूर, किसके बल पर ए सजा, सुकी तूने मंजूर। हिरण्यकश्यप ने कहा कि प्रहलाद, गिर से गिरा दूं, परमात्मा पहाड़ से पटक दूं, अग्नि में जला दूं, सर्पों से कटवा दूं, जहर खिला दूं, मूठ चलवा दूं, इतने बड़े बड़े प्रकोप, इतने बड़े बड़े आघात किसकी बल पर तुम बोल रहे हो? तब प्रहलाद कहता है कि पिताजी, गिर को उठाए ब्रज गोप को बचाई लीनो, अरे अगिनते उबारे पांडु बालक मजारी के, गज की अरज सुन ग्राह को पछारो शीघ्र,
राखो व्रत नेम धर्म पांडव की नारी को, राखो गज घंटा तुले बालक विहंगम को, अरे राखो प्रण भारत में भीष्म ब्रह्मचारी को। तीन विदिता बिहारी संत सुखकारी, मोई तो भरोसो बाई सामले बिहारी को, सामले बिहारी को। प्रहलाद ने कहा, पिताजी मुझे केवल उस परमात्मा का ही भरोसा है, उस परमात्मा के बल पर ही मैं ये सब कुछ बोल रहा हूँ। मेरे मन में श्याम, मेरे तन में श्याम, हरि राम राम मेरा मेरे राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम बोलो राम, बोलो राम बोलो राम राम राम। मेरे मन में श्याम, मेरे तन में श्याम, रोम रोम में श्याम मेरे श्याम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम बोलो श्याम, बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम। जरा सभी बोलेंगे ताली के साथ। दर दर धूली उड़ाए, माया में तू उलझा उलझा कब तक धूली उड़ाए। हे माया में तू उलझा उलझा दर दर धूली उड़ाए उड़ाए। अब क्यों करता मन भारी जब माया साथ छुड़ाए, मन भारी जब माया साथ छुड़ाए। बबीता धूप धूड़ में, बबीता धूप दौड़ में जाए जब सामने। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम बोलो राम, बोलो राम बोलो राम बोलो श्याम श्याम श्याम। मेरे मन में राम, मेरे सन में श्याम, राम राम मेरा मेरे राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम। भीतर पांच लुटेरे डाले रहे हैं डेरा, तन के भीतर पांच लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। तन के भीतर पांच लुटेरे डाले रहे हैं डेरा। तन के भीतर पांच लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। काम क्रोध मत लोभ मोह ने तुझको कैसा घेरा, काम क्रोध मत मोह लोभ ने तुझको कैसा घेरा। भूल गया तू श्याम रतन को, भूल गया तू राम रतन को, भूल पूजा का काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम बोलो राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम
कहाँ नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए में जाना। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम 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 बोलो श्याम श्याम बोलो श्याम बोलो राम राम बोलो राम बोलो राम राम बोलो राम बोलो श्याम श्याम बोलो श्याम। भगवत महाप्राण की, श्रीमन नारायण भगवान की, भगवत्सल भगवान की। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। दैत्यराज हिरण्यकश्यपु ने बालक प्रहलाद से जब कहा, बता तेरा भगवान कहाँ है? इस तलवार में है, इस तलवार से गर्दन काटता हूं। प्रहलाद ने कहा इस तलवार में भी है। एक कम्मा खड़ा था, प्रहलाद ने वो हिरण्यकश्यपु ने कहा इस खम्मे में है तेरा भगवान? प्रहलाद बोला इस खम्मे में भी है। और जहां ये कहा कि इस खम्मे में भी है, क्रोध आया। हिरण्यकश्यपु ने कस करके एक घूंसा मारा। जैसे ही घूंसा मारा वैसे ही भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए परमात्मा धरर धराई पेले शब्द यो सुनाई दियो, मरर मराए फिर भाजी है भराग दे। अरे राय तब मंदिर हूँ बैठ जा, फरर फराए खम फारो है फराग दे। सरर सराय सर हिरणा कुछ खेच लियो, सो दरर दराए खम फारो है दराग दे। जैसे ही घूंसा मारा खम्मा फटा और उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान की जय हो, नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान ने उस दुष्ट की दबोच करके, छाती को विदीर्ण करके, आंतों को निकाल करके, अपने गले में माला पहन करके सिंहासन पर बैठ गए। क्योंकि जिस सिंहासन पर यह हिरण्यकश्यपु अभी तक बैठा था, इसके कार्यक्रमों से यह सिंहासन अशुद्ध हो चुका था। अब भगवान को अपने भक्त को विराजमान करना है, इसलिए भक्त को पवित्र सिंहासन पर बैठाने के लिए परमात्मा नरसिंह भगवान स्वयं उसके ऊपर विराज गए। भगवान की भयंकर आकृति को देखकर आधा सिंह और आधा नर लक्ष्मी जी घबराने लगे। प्रभु ये रूप आपका कभी नहीं देखा। ब्रह्मा जी ने कहा लक्ष्मी जी से आप जाओ, इनके क्रोध को शांत करो। लक्ष्मी जी ने कहा मैं नहीं जा सकती। तब देवताओं ने प्रहलाद से कहा, प्रहलाद आपके कारण ये भयंकर रूप धारण किया है, इसलिए आप ही जाओ और इन्हें शांत करो। प्रहलाद जब गया, भगवान की स्तुति करने लगा। भगवान ने प्रहलाद को उठा करके
गोदी में बैठाल करके और कहा, भक्तराज मुझे क्षमा करना, आने में मुझे बहुत विलंब हो गया। अब आप अपने पिता के राज्य को भोग करके कुछ समय के बाद मेरे पास आ जाना। भक्त को आश्वासन देकर के, वरदान देकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी एक बात सुनो। बोले क्या? मेवं बरोह असुराणाम प्रदेय पद्म संभव बर क्रूर निसर्गाणा महीनाम अमृतम यथा। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी असुरों को सोच विचार करके वरदान दिया करो। सांप को दूध पिलाना अपनी मृत्यु को बुलाना होता है। असुरों को ऐसा वरदान दे करके स्वयं ही संकट में पड़ जाना पड़ता है। तो आइए आगे श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, आसीद गिरपरो राजस प्रकूट इति विश्रुता क्षीरो देना बता श्रीमान योजनायक मूर्छितो। एक बार क्षीर सागर के समीप एक सरोवर था। उस सरोवर में एक दिन गजेंद्र धूप और प्यास से व्याकुल होकर के जल पीने के लिए आया। उसके बच्चे उसके साथ थे, छोटे छोटे हाथी। उसकी पत्नी हथनी भी साथ थी। गजेंद्र ने उस सरोवर में प्रवेश किया। आराम से अपनी सूंड से उछाल उछाल करके अपने बच्चों को जल पिलाया, स्नान कराया, जल क्रीड़ा की। पत्नी और बच्चों के साथ में जल क्रीड़ा करते करते इतना निमग्न हो गया, अपने ऊपर आए हुए काल का भी ध्यान नहीं किया। ग्राह ने चट से आकर के गजेंद्र का पैर पकड़ लिया और जैसे ही पैर पकड़ा तो ग्राह गजेंद्र को जल के अंदर खींचने लगा। गज ग्राह को बाहर की तरफ खींच रहा। गज के साथ जितने हाथी थे, हथनी थी, सबने अपने अपनी सूंड गजेंद्र की सूंड से मिलाकर के उसे सरोवर से बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं खींच पाए तो बच्चों ने कहा कि अब तो इनको मरना ही है। हथनी ने भी सोचा कि अब तो गजेंद्र को मरना ही है, इसलिए बालक और पत्नी दोनों ही साथ छोड़ करके जंगल की तरफ चले गए। गजराज गजेंद्र ने सोचा कि अब संसार में हमारा कोई नहीं है, अब तो परम पिता परमात्मा ही हमारा सहयोग कर सकता है। जब तक मनुष्य को अपने बल बुद्धि का भरोसा रहता है तब तक परमात्मा सहयोग नहीं करता। जब असहाय हो जाता है, सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम, गजेंद्र आज असहाय हो गया और असहाय होकर के परमात्मा को पुकारने लगा, नारायण आओ। नारायण कहने का मतलब नार माने जल, ऐन माने जल में निवास करने वाले। तो नारायण आप जल में निवास करते हो और इस जल में ही मेरे प्राण जा रहे हैं, इसलिए मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, शरण में आए
बिगड़ी दशा हमारी, सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम पिता हो तो हमें बालक, जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक। जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। भले जो हम हैं तो हैं तुम्हारे, भले जो हम हैं तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हम हैं तो हैं तुम्हारे। तुम्हारे होकर हम दुखारी, तुम्हारे होकर हम दुखारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। सुधार बिगड़ी दशा। बोलिए श्री भागवत महापुराण की। गजराज के निवेदन करने पर नारायण भगवान आए और गजराज ने उसी सरोवर से एक कमल का फूल लेकर के भगवान को अर्पण किया। भगवान ने ग्राह के सहित गजेंद्र को निकाल के पार पर डाल दिया। भगवान ने अपने चक्र से राह की गर्दन को काट करके गजेंद्र की रक्षा की। ये जो ग्राह था सिर कटते ही दिव्य शरीर धारण करके देवलोक के लिए चला गया। देव ऋषि देवल के श्राप से ये ग्राह बन गया था। वैसे हुहु नाम का गंधर्व था और ये जो गजेंद्र था ये द्रविड़ देश का राजा था, भगवान कृष्ण का भक्त था। लेकिन जिस समय अगस्त ऋषि पधारे तो गज की तरह बैठा रहा। प्रणाम नहीं किया तो अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया, गज की तरह बैठा है तो जा तू गज ही बन जा। इसलिए ऋषियों के श्राप से दोनों ग्राह और गज के स्पर्श से दोनों का उद्धार हो गया, दोनों की मुक्ति हो गई। आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, यथा भागवता ब्रह्मण
मथित क्षीर सागर दर्थम वायतश्चात्रम दधारा समुचरात्मना। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से कहा, भगवान अब आप मुझे एक बात और बताइए। कौन सी? कि भगवान ने क्षीर सागर का मंथन करके कच्छप रूप धारण करके ये जो लीला की है इसका मुझे विस्तार से श्रवण कराइए। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, ये कथा उस समय की है जिस समय दुर्वासा ऋषि भगवान वैकुंठ के धाम से भगवान के दर्शन करके प्रसादी माला लेकर के आ रहे थे। रास्ते में ऐरावत पर चढ़ा हुआ इंद्र मिल गया। इंद्र को त्रैलोकाधिपति समझ करके दुर्वासा ऋषि ने भगवान के प्रसाद की माला उनके गले में डाल दी, उनके हाथों में सौंप दी। लेकिन जो व्यक्ति अभिमानी होता है, राज्य मद से अंधा होता है, वह भगवान के प्रसाद का, संतों की प्रसाद का महत्व नहीं समझता। इंद्र ने उस माला को लेकर के अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर डाल दी। ऐरावत हाथी ने अपनी सूंड से लेकर उस माला को अपने पैरों के नीचे डाल करके कुचल डाली। दुर्वासा ऋषि ने जब ये देखा तो क्रोध आ गया। दुर्वासा ऋषि ने कहा, तू श्रीमद से अंधा हो रहा है, इसलिए मैं श्राप देता हूं कि तुरंत ही श्रीहीन हो जाएगा। दुर्वासा ऋषि के श्राप से इंद्र समस्त राज्य के सहित श्रीहीन हो गए। अब इंद्र को चिंता हुई कि इस श्राप के वशीभूत हूं मैं, ऐसे को अवसर पर कहीं असुर लोग आक्रमण ना कर दें। असुरों को जब पता चला तो उन्होंने आक्रमण कर दिया। देवता इधर इधर उधर भाग गए। इंद्र भी जाकर के छिप गया। इंद्र की जो माथी वो इधर उधर भटकने लगी। देवताओं का एक ही काम होता है, इनके ऊपर जब संकट आता है तो ये भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान की शरण में पहुंचे। भगवान ने कहा, देवताओं एक बात मेरी ध्यान से सुनो। क्या? जब तक तुम्हारा अच्छा समय ना आ जाए तब तक के लिए तुम दैत्यों से संधि कर लो। यह नीति है। कुछ समय आने पर अपने विरोधी से भी संधि कर लेना चाहिए। एक मदारी की पेटी में चूहा बंद हो गया। दृष्टांत है, एक मदारी था भीख मांगने वाला, उसकी पेटी में चूहा बंद हो गया और उस पेटी में, उस टिपारी में सांप भी पहले से बंद था। सर्प ने चूहे से कहा, चूहा तुम इस पिटारी को काट दो। आप काट दोगे तो हम और तुम दोनों निकल करके बाहर हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। पहले तो चूहा ने विश्वास नहीं किया, लेकिन सर्प के बार बार कहने पर चूहा ने पिटारी को काट दिया। और जैसे ही काटा वैसे ही सर्प ने तुरंत चूहे को मार करके खा लिया और स्वयं बाहर निकल गया। भगवान विष्णु ने कहा कि अस्त्रों के माध्यम से तुम समुद्र का मंथन करो और समुद्र में से अमृत निकलेगा तो देवताओं तुम अमृत पी करके अमर हो जाना।
असुर केवल क्लेश के भागी रहेंगे। भगवान की बात को मान करके देवताओं ने मंदराचल पर्वत को रई बना करके, बांसुरी को रस्सी बना करके समुद्र का मंथन किया। और मंथन करने में आप सब जानते हो कि समुद्र से सबसे पहले हलाहल जहर निकला। उस जहर को भोलेनाथ ने पार्वती के सम्मति से पान कर लिया। जहर शंकर जी के कंठ में, कंठ से नीचे नहीं उतारा, कंठ की शोभा बढ़ गई, नीलकंठ उनका नाम पड़ गया। अस्त तो गत्वा, बाद में कामधेनु गाय निकली जिसको ब्राह्मणों ने ले लिया। 14 रत्न निकले, सबसे लास्ट में धनवंतर निकले। तो जब ये अमृत का कलश लेकर के धनवंतर प्रकट हुए तो उस अमृत के कलश को देवता लोग भी छीनने लगे, असुर भी छीनने लगे। लेकिन असुर बलवान होते हैं, देवता खड़े रह गए, असुरों के हाथ में अमृत का कलश पड़ गया। जब देवता उदास हो गए तो भगवान ने सोचा अब क्या करना चाहिए, कैसे क्या हो। तो भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया। एक सुंदर स्त्री के रूप में सामने से आते हुए दिखाई दिए। असुरों ने जब देखा तो दौड़कर उसके पास पहुंच गए। कहा, देवी आप कौन हैं, कहां से आई हो? मेरा एक वस्तु पर विवाद चल रहा है, यह अमृत का कलश है, इसका बंटवारा होना है, आप कर दो। मोहिनी ने कहा कि देखो भाई, हम नारी और नारी का विश्वास नहीं करना चाहिए। तुम उच्च कुल के उत्पन्न हुए हो। असुरों ने कहा हमें विश्वास है, आप हमारा बंटवारा कर दो। मोहिनी रूपधारी भगवान ने कहा तो फिर हम जैसा करें वैसा करना पड़ेगा आपको। बोले करेंगे। मोहिनी रूप भगवान ने सुर और असुर दोनों को स्नान कराया, 2 पंक्ति में बैठाल दिया। एक में देवता बैठ गए, दूसरी पंक्ति में लाइन लगा के असुर बैठ गए, दैत्य लोग। मोहिनी रूपधारी भगवान दोनों पंक्तियों के बीच में अमृत का कलश लेकर के घूमने लगे। थोड़ा सा अमृत, एक बूंद टपका करके कहने लगे ये तो अभी पतला है, चलो पतला अमृत हम देवताओं को पिला देते हैं। और फिर जब गाढ़ा गाढ़ा अमृत नीचे निकलेगा तो फिर हम दैत्यों को पिलाएंगे। दैत्यों ने सुना तो सच मान लिया, चुपचाप बैठ रहे। इस तरह से भगवान ने पूरा अमृत देवताओं को पिला दिया। असुर बेचारे देखते रह गए। स्त्री है, कौन विवाद करे? स्त्रियों से विवाद करना अच्छी बात नहीं। और स्त्रियों के विवाद के साथ साथ में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, 5 काम व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। कौन कौन से? एक तो बालक से कभी भी मैत्री नहीं करना चाहिए। बालक की मैत्री आपके कभी भी काम नहीं आ सकती है। नंबर 2, व्यक्ति को कभी भी अकारण हंसना नहीं चाहिए। तीसरे नंबर पर व्यक्ति को कभी भी गाली नहीं देना चाहिए। और चौथे नंबर पर स्त्रियों से
विवाद नहीं करना चाहिए, और 5वें नंबर पर दुर्जन की सेवा नहीं करना चाहिए। इन 5 कामों से व्यक्ति को हमेशा नीचा देखना पड़ता है। इसलिए दैत्य लोग चुपचाप बैठे रहे कि भाई स्त्री है, इससे विवाद कौन करे। लेकिन चंद्रमा और सूर्य के बीच में राहु आकर के बैठ गया। चंद्रमा ने जब देखा कि ये असुर है, राहु है, देवता बनकर बैठ गया है, तो मोहिनी रूपधारी भगवान को संकेत कर दिया कि ये राहु है, असुर है। लेकिन तब तक अमृत पिला दिया, तो अमृत से अमर हो गया। फिर भी भगवान ने चक्र से उस राहु की गर्दन को काट दिया। अमृत पीकर जब उसका धड़ जमीन पर गिरा तो मरता सकता नहीं, क्योंकि अमृत पी लिया। लेकिन वही राहु की छाया, राहु का सिर जो अमृत पीकर जमीन पर गिरा था, केतु के रूप में बदल गया। एक ही असुर था राहु, 2 हो गए, एक तो राहु, दूसरा केतु, जो नवग्रहों के बीच में पूजा जाता है। इस तरह से भगवान देवताओं को अमृत पिलाकर और असुरों को अंगूठा दिखा करके विमान आया, उस पर बैठ करके तुरंत चले गए। भोलेनाथ ने सुना कि परमात्मा विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, लेकिन हमने नहीं देख पाया। वैकुंठ धाम पहुंचे, भगवान से कहा प्रभु आपके सब अवतार हमने देखे, लेकिन मोहिनी अवतार नहीं देख पाया। भगवान ने कहा दिखाऊंगा। और जब वापस हुए तो रास्ते में दिखाया, तो पार्वती को छोड़ करके मोहिनी रूपधारी भगवान के पीछे दौड़े। भगवान हंसने लगे, प्रकट हो गए, देख लिया अवतार। भोले बाबा सुसंकित हो गए। भोले बाबा कभी भी नारी के पीछे दौड़ नहीं सकते, परंतु भगवान की माया को बढ़ावा दिया। आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, अब आपको और क्या सुनना है। राजा परीक्षित ने कहा प्रभु मुझे एक शंका और है। बोले क्या। वामन भगवान ने राजा बलि के यज्ञ में जाकर के 3 पग पृथ्वी मांगी, और 3 पग पृथ्वी देने के बाद भी भगवान ने उसका बंधन किया। ये कथा मुझे और सुना दो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, देवासुर संग्राम में जिस समय देवताओं ने युद्ध किया, तो राजा बलि ने देवताओं को परास्त करके त्रैलोक्य का राज्य प्राप्त कर लिया। राजा बलि जब मारा गया, देवताओं ने राज्य प्राप्त कर लिया, तो शुक्राचार्य ने क्या एक काम किया। ये संजीवनी विद्या जानते थे, इसलिए इन्होंने राजा बलि को पुनः जीवित कर दिया। एक यज्ञ करवाया, उसमें से एक रथ निकला। उस रथ पर बैठ करके राजा बलि देवताओं से युद्ध करने के लिए जब पहुंचे, तो देवताओं के परास्त करके अपना राज्य वापस ले लिया। देवताओं की जो माँ थी आदिति बेचारी दुखी होकर इधर उधर घूमने लगी। कश्यप जी तप करके जब घर वापस हुए, उन्होंने आदिति को चिंतातुर और दुखी देखा, तो पूछ दिया, कहो आपका कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है। आदिति ने कहा भगवान क्या बताऊं, हमारे सब पुत्र 12 बाट हो रहे हैं इन असुरों के कारण। हमारा इंद्र परेशान है। कश्यप ऋषि ने आदिति से कहा मैं तुम्हें एक व्रत बताता हूं।
जिस व्रत का नाम है पयोव्रत, जिसको नारियां किया करती हैं। अगर तुम विधि विधान से पयोव्रत कर लोगी तो आपको ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जो असुरों का विनाश कर देगा। कश्यप ने अदिति को व्रत करने के लिए कहा। कश्यप जी ने कहा, अदिति फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रत आचार्य दर्पिंदाक्षो भगवत्या परमान्वितो। यह व्रत फाल्गुन के महीने में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा के दिन से किया जाता है। सबसे पहले सूअर की खोरी हुई मिट्टी से अपने शरीर का लेपन करना चाहिए और लेपन करने के बाद में फिर नदी में स्नान करना चाहिए और नदी में स्नान करने के बाद में इसी मंत्र का 1 से 8 बार जप करना चाहिए और इसी मंत्र से हवन भी करना चाहिए। 12 दिन तक पृथ्वी में सोना चाहिए, ब्रह्मचर्य से जीवन बिताना चाहिए, ब्राह्मण की पूजा करना चाहिए। भगवान का षोडशोपचार से विधि विधान से पूजन करने के बाद में 13 के दिन जब उद्यापन किया जाता है, व्रत विधि विधान से संपूर्ण हो जाता है तो मनोकामना पूर्ण होती है। अदिति ने जब ये व्रत किया, विधि विधान से उनका व्रत संपन्न हुआ तो वामन भगवान का जन्म हुआ। वामन भगवान ने जन्म लेते ही तुरंत नर्मदा तट पर जहां राजा बलि यज्ञ कर रहे थे वहां पहुंच गए और वहां पहुंच करके जैसे ही समस्त ऋषि मुनि महात्माओं ने देखा, खड़े हो गए। राजा बलि भी खड़े हो गए। राजा बलि ने वामन भगवान का आदर किया, दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके निवेदन किया, भगवान अद्यना पितरस्तृप्ता अद्यना पावितम कुलम आद्या सृष्टा क्रतुरयम यद भवानागतो ग्रहण। मैं आपका क्या स्वागत करूं भगवान, आपके आने से आज मेरे पितर तृप्त हो गए, आज मेरा वंश पवित्र हो गया, आज मेरी यज्ञ सफल हो गई। वामन भगवान से राजा बलि ने कहा, आपके आगमन से मेरा यज्ञ सफल हो चुका है। अब हे वामन भगवान, आपको जो कुछ भी चाहिए, सोना चांदी, गौ, वस्त्र, अन्न, राज्य, यहाँ तक कि ब्राह्मण की कन्या मांगो तो मैं ब्राह्मण की कन्या भी देने को तैयार हूं। वामन भगवान ने कहा, ये मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजन, आपकी यह भाषा आपकी कुल परंपरा के अनुसार है। आपके पितामह प्रहलाद की क्या प्रशंसा की जाए, आपके पिता विरोचन की, जिन्होंने ब्राह्मणों को पहचान कर भी अपनी सारी आयु दे डाली, क्या प्रशंसा की जाए। उसी कुल में आपने भी जन्म लिया है। आप जो भी कह रहे हो ये सब कुछ कर सकते हो, परंतु हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण परम संतोषी होता है और होना चाहिए। इसलिए इतना सब कुछ लेने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हमें तो आप एक काम करो। बोले क्या? बस 3 पग पृथ्वी दे दे। राजा बलि ने कहा कि वामन भगवान, आप हो तो बड़े छोटे, लेकिन आपके काम बड़े खोटे हैं। हमारे कुल परंपरा की इतनी प्रशंसा करके मांगा तब 3 पग पृथ्वी, मुझे देने में लज्जा आ रही है।
भगवान ने कहा कोई बात नहीं, सिर्फ मुझे इतना ही चाहिए। ठीक है, तुम संकल्प करो। संकल्प करने के लिए जैसे ही राजा बलि ने जल लिया, अक्षत पुष्प लिए हाथ में रखे, वैसे ही इनके गुरु शुक्राचार्य जी खड़े हो गए। उन्होंने कहा राजा बलि सावधान, ये बामन नहीं है, ये है भगवान। अपने भक्तों का काम करने के लिए, छल करने के लिए आपके यज्ञशाला में, आपके यहाँ पधारे हैं। राजा बलि ने कहा गुरुदेव, लक्ष्मी तो नाशवान होती है, संसार में कीर्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। जिस व्यक्ति की कीर्ति है वह मरने के बाद भी जीवित है, और जिसकी कीर्ति नहीं है वह जीवित भी मरे की समान है। ये छोटा सा ब्राह्मण 3 पग पृथ्वी मांग रहा है, मैं ना कर दूं? शुक्राचार्य जी ने कहा राजन याद रखो, व्यक्ति को अपने धन को 5 जगह बांटना चाहिए। कौन कौन सी जगह? धर्माय, यशस्, अर्थाय, कामाय, सुजनाय च पंचदा विभजन विक्त मिहामोत्र च मोदते। शुक्राचार्य जी ने कहा कि अपनी संपत्ति को 5 भागों में बांटना चाहिए। एक भाग तो धर्म में लगाना चाहिए, दूसरा भाग ये दान करना चाहिए, और तीसरा उस धन की अभिवृद्धि के लिए किसी बिजनेस में, किसी धंधे पानी में लगाना चाहिए, जिससे वह धन संपत्ति बढ़ी रहे। और चौथा कुछ अपने स्वयं के भोग के लिए मकान दुकान तैयार करना चाहिए। और 5वें नंबर पर कुछ अपने स्वजनों के लिए भी रखना चाहिए। तुमने इस बात का विचार नहीं किया। राजा बलि ने फिर भी ध्यान नहीं दिया। वामन भगवान से कहा संकल्प करो, और संकल्प करने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया तो जिस सागर से उस टोंटी से जल डाल रहे थे, शुक्राचार्य जी उस टोंटी में जाकर के बैठ गए। वामन भगवान समझ गए कि ये टोंटी में बैठ गए इसलिए जल नहीं निकल रहा। वामन भगवान के संकेत करने पर राजा बलि ने जैसे ही कुश की लकड़ी उसमें अंदर पहुंची, वैसे ही शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई, सीधी आंख में लगी जाकर। शुक्राचार्य जी उस टोंटी से फुदक करके दूर खड़े हो गए। श्राप देने लगे, दुष्ट तेरी रक्षा करने के लिए मैंने बहुत उपाय किए और फिर भी तू नहीं मान रहा है, तो जा आज से तू श्रीहीन हो जा। राजा बलि ने बड़ा दुष्कर कार्य किया। उन्होंने संकल्प किया, और जैसे ही संकल्प किया वैसे ही वामन भगवान अपना रूप बढ़ाने लगे। एक पग से उन्होंने सारी पृथ्वी को नाप लिया, और दूसरे पग से उन्होंने ऊपर स्वर्गलोक को नाप लिया। शरीर से, भुजाओं से 10 दिशाओं को नाप ली। अब तीसरा पग रखने के लिए जब कहीं जगह ना मिली तो राजा बलि से कहने लगे, राजन तुमने 3 पग पृथ्वी देने को कहा था, तो 2 पग तो नाप लिए, आकाश पाताल सब कुछ दिशाएं, लेकिन तीसरा पग अब मैं कहाँ रखूं? राजा बलि ने कहा, प्रभु मैं आपको धोखा नहीं दे सकता। 2 पग में अगर सारी पृथ्वी, सारा आकाश आपने नाप लिया है, तो तीसरा पग मेरे सिर पर रख लीजिए, क्योंकि धन का जो मालिक होता है, धनी होने के कारण धन से भी बड़ा होता है। इसलिए आप तीसरा पैर मेरे मस्तक पर रख करके 3 पग का जो संकल्प किया है उसे पूर्ण करें। राजा बलि के सिर पर पैर रख करके वामन भगवान ने
3 पग पृथ्वी का दान लिया और दान लेकर के राजा बलि को आशीर्वाद दे करके वहां से चले आए। आगे बोलोगे कीर्ति, बोलो। मेरे सर पर रख बनवारी अपने ये दोनों हाथ, और देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख बनवारी, मेरे सर पर रख बनवारी अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रभु से धन दौलत को क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। अरे देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे कृपा की बरसात, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में बारिश तैयार कर दे दो। झुलस रहे हैं गम की धूप में डर छीना कर दे तो। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की तैयार कर दे दो। झुलस रहे हैं गम की धूप में डर छीना कर दे तो। बिन माझी के नाव चले ना अब दबाई पकड़ ले दो। बिन माझी के नाव चले ना अब दबाई पकड़ ले दो। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले दो। बिन माझी नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले दो। मेरा तारो संग कर दे, तारो संग कर दे, मेरा तारो संग कर दे साई अंधियारियां। और देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख बनवारी, मेरे सर पर रख बनवारी अपने ये तो हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ। बोलिए बाबा भगवान की। बोलिए भागवत महापुराण की। गोविप्र सुर साधु नाम छंदसामपिचेश्वर रक्षा में स्तरो धरते।
धर्मस्यार्थस्य चेवहि। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, परमात्मा जब जब अवतार धारण करता है धर्म की रक्षा के लिए करता है। संत और ब्राह्मणों की, गौ की, पृथ्वी की रक्षा करने के लिए अवतार धारण करता है। एक बार भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया। प्रलय काल के समय जब ब्रह्मा जी को नींद आने लगी तो उनके मुख से चारों वेद निकल पड़े। हयग्रीव नाम का जो असुर था उन चारों वेदों को लेकर के चुरा करके चला गया। ब्रह्मा जी सो गए। उस समय भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया। उस समय सत्यव्रत नाम के राजा राज्य करते थे। सत्यव्रत एक दिन गंगा स्नान कर नदी में स्नान करने के लिए गए। स्नान करने के बाद में अपनी अंजलि में जल भर करके तर्पण करने लगे तो उनकी अंजलि में एक मत्स्य आ गया। मत्स्य माने मछली। सत्यव्रत ने उसको जल में छोड़ दिया, दूसरा जल लेने लगा। उस मत्स्य ने कहा, राजन मुझे छोड़ो मत। सत्यव्रत ने उस मत्स्य को लिया, अपने कमंडल में रख लिया, घर लेकर के आ गए। और जब तक घर लेकर के आए तब तक वह मत्स्य इतना बढ़ गया कि कमंडल में समा नहीं रहा, कष्ट पा रहा। राजा सत्यव्रत ने तुरंत ही एक बड़ा सा मटका मंगा करके जल भर करके उसमें छोड़ दिया। कुछ ही मिनट में उसने इतना बड़ा रूप धारण कर लिया कि मटके में भी कष्ट पाने लगा, बन नहीं रहा था, इतना बड़ा बढ़ गया। सत्यव्रत ने एक तालाब खुदवाया तुरंत और उसमें छोड़ दिया, लेकिन उसने इतना बड़ा रूप धारण किया कि तालाब में भी कष्ट पाने लगा। अंत में सत्यव्रत नदी में गए और जैसे ही नदी में छोड़ा तो नदी में भी उसने 4 लाख कोस का इतना बड़ा रूप बनाया कि उसमें भी कष्ट पाने लगा। फिर समुद्र में ले गए और समुद्र में जैसे ही छोड़ा तो उस मत्स्य ने कहा, राजन मुझे छोड़ो मत। सत्यव्रत ने कहा, आप मत्स्य नहीं हो सकते, लगता है मेरी परमात्मा, मेरी ईश्वर हो आप। कुछ शिक्षा देने के लिए यह रूप अवतार धारण किया है। भगवान मत्स्य रूपधारी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, राजन आज के 7वें दिन प्रलय हो जाएगी और प्रलय के समय एक नौका आएगी, उसमें समस्त जीवों के प्राण धन धान्य को आप नौका में रख करके स्वयं चढ़ जाना। जब रात्रि होगी तो मैं इसी रूप में आऊंगा और आपको ज्ञान का उपदेश करूंगा। तब तक ब्रह्मा जी की नींद खुल जाएगी, क्योंकि ब्रह्मा जी के मुख से जो 4 वेद निकले हैं उसे असुर हयग्रीव नाम का असुर चुरा ले गया है। सत्यव्रत ने उनकी बात मानी। 7वें दिन प्रलय का समय आया, वर्षा होने लगी, बिजली तड़कने लगी, हवाएं चलने लगी, जल ही जल दिखाई देने लगा। एक नौका आई, सत्यव्रत उसमें समस्त जीवों के प्राणों को लेकर के, धन धान्य लेकर के चढ़ गए। मत्स्य रूप में भगवान प्रकट हुए, ज्ञान का उपदेश किया। तब तक ब्रह्मा जी की नींद पूरी हो गई, नेत्रों को खोला। भगवान ने उस हयग्रीव नामक असुर का वध करके वेदों को छीन करके ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया।
इन्हीं के छोटे भाई थे प्रसग्र। प्रसग्र जो है ये गुरु वशिष्ठ के शिष्य थे। वशिष्ठ ने इनको गाय की सेवा करने के लिए नियुक्त किया था। प्रसग्र सारी रात्रि एक खिड़क में हजारों गौएं बेड़ करके और बड़ी सावधानी से दूर तटस्थ बैठ करके गौओं की रक्षा करता था। एक दिन रात्रि में भयंकर वर्षा होने लगी। वर्षा के कारण जंगल से एक बाघ आया और बाघ ने आकर के खिड़क में एक गाय को पकड़ लिया। जब गाय को पकड़ा तो गाय जोर जोर से रमाने लगी। प्रसग्र ने सोचा कि ये बाघ आ गया है, इसलिए खिड़क में गौओं की भगदड़ मची है। तलवार को उठाया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, एक तो रात्रि का समय, अंधेरी रात्रि, फिर वर्षा हो रही, बिजली तड़क रही, हवाएं चल रही, दिखाई नहीं दे रहा। प्रसग्र तलवार लेकर के आया, खड़क में प्रवेश किया, एक गाय के सिर को काट दिया। उसने समझा कि यही बाघ है। बाघ का भी थोड़ा कान कट गया, बाघ भाग गया। प्रसग्र ने सोचा कि बाघ मर गया। प्रातः काल देखा तो गाय मरी पड़ी थी। गुरु वशिष्ठ को पता चला तो गुरु वशिष्ठ ने श्राप दिया और कहा कि तुम अब इस कार्य के अधिकारी नहीं हो, चले जाओ। गुरु की आज्ञा के अनुसार प्रसग्र जंगल के लिए चला गया, में तप किया और परमात्मा को प्राप्त किया। आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, अम्बरीशो महाभागो सप्तदीप व्रतो महिम अभ्याम च क्षिप्रम लब्ध्वा पिबम चातुलम भुवि। राजा अम्बरीश समस्त पृथ्वी को, धन को, सोने को, चांदी को मिट्टी के बद समझते थे। भगवान के अनन्य भक्त थे। एक बार उन्होंने एकादशी का 1 साल के व्रत करने का संकल्प लिया। 1 वर्ष तक एकादशी का व्रत संपन्न हुआ। उद्यापन करने के लिए विचार किया, उद्यापन की व्यवस्था की। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद तुरंत ही अतिथि रूप में दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि से भी राजा अम्बरीश ने निवेदन किया कि आप भी भोजन करें। दुर्वासा ऋषि ने कहा, मैं अभी मध्याह्न की संध्या करने के लिए जा रहा हूँ, स्नान करके संध्या करके अभी आता हूँ, फिर भोजन करूंगा। जब तक स्नान करके संध्या बंदन उन्होंने की, तब तक एकादशी समाप्त होकर के द्वादशी का प्रदोष लगने वाला था। और नहीं करता हूं तो द्वादशी लग जाएगी, प्रदोष लग जाएगा तो यानी कि अन्न ग्रहण करने में दोष लगेगा। ब्राह्मणों को बुलाया, पूछा तो ब्राह्मणों ने कहा, देखो शास्त्र की विधि है, जल पी लेना, भोजन करना है और भोजन नहीं भी करना है। ऐसी परिस्थिति में आप जल पी करके पारणा कर लीजिए और फिर अतिथि को भोजन करा के स्वयं भोजन कर लेना। राजा अम्बरीश ने जल पान कर लिया। ठीक उसी अवसर पर दुर्वासा ऋषि स्नान करके संध्या करके आ गए। उन्होंने देखा कि राजा अम्बरीश ने जल पान कर लिया तो तुरंत ही क्रोध आ गया। कहने लगे, तू बड़ा ढोंगी है, पाखंडी है, अतिथि को बिगर भोजन कराए तूने पारणा कर ली, तेरी करने का फल मैं अभी चखाता हूं। अपनी एक लट निचोड़ करके कृत्या को प्रकट किया। कृत्या राजा अम्बरीश की तरफ दौड़ी, लेकिन अम्बरीश एक पग भी पीछे नहीं हटे, क्योंकि वो भगवान के अनन्य भक्त थे। भगवान का चक्र उनकी रक्षा करता था, इसलिए उनका सिद्धांत था
वो कहते थे कि हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें हमारे अंग के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। चक्र ने तुरंत ही कृत्या को कुचल डाला और दुर्वासा ऋषि की तरफ दौड़ा। दुर्वासा ऋषि भागे, ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, शिवलोक में गए, विष्णु लोक में गए, सब जगह गए, किसी ने आश्रय नहीं दिया। काहू बैठन, किसी ने बैठने के लिए भी नहीं कहा, क्योंकि भगवान के भक्त का जो विरोधी होता है उसको भगवान भी नहीं रख पाते। अंत तो गत्वा दुर्वासा ऋषि विष्णु भगवान के पास गए और कहा कि हमारी रक्षा करो। बोले किससे? बोले चक्र से। अपराध क्या किया है? बोले अम्बरीश का अपमान किया है। दुर्वासा ने जब बतला दिया तो भगवान ने कहा, दुर्वासा जी क्या बताऊं, मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो तन को दास, भगत में हरे हरे भगत मेरे मुकुट मणि। मोए भजे भजे मैं उनको दासन को दास, मोए भजे भजू मैं उनको दासन को दास। सेवा करें करूं मैं, सेवा सेवा करें करूं मैं, सेवा हो साचा विश्वास, भगत मेरे मन में भगत। मैं तो भगतन को दास, भगत हरे हरे भगत मेरे मुकुट मणि। जो भगत मेरे हरे हरे भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो भगतन को दास, भगत मेरे हरे हरे भगत मेरे मुकुट मणि। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान ने कहा, दुर्वासा जी मैं भक्तों के अधीन रहने वाला हूं। जिन भक्तों ने अपना सर्वस्व छोड़ करके दुनिया को तिलांजलि दे करके मेरी शरण ग्रहण किए, मैं उन भक्तों को कैसे छोड़ सकता हूं? मैं भक्तों के अधीन रहने वाला हूं, इसलिए आपकी रक्षा मैं नहीं कर सकता। अब आप एक काम करिए, मैं रास्ता बता सकता हूं। क्या? आप जहां से चलो राजा अम्बरीश के पास जाओ
वही आपको क्षमा कर देंगे। दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश के पास पहुंचे। राजा अम्बरीश ने अभी तक भोजन नहीं किया। दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा में है। दुर्वासा ऋषि जैसे ही आए, राजा अम्बरीश के चरणों की तरफ बढ़े। राजा अम्बरीश को बड़ी लज्जा महसूस हुई और उन्होंने तुरंत ही हाथ जोड़ करके चक्र से निवेदन किया कि हे चक्र, अगर मैंने अपने जीवन में कोई भी धर्म किया हो, कोई भी सत्कर्म किया हो, ब्राह्मण सेवा की हो, साधु सेवा की हो, तो आप शांत हो जाओ और दुर्वासा ऋषि की जलन को शांत कर दो। चक्र तुरंत शांत हो गया। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि को भोजन कराया और भोजन कराने के बाद में स्वयं भोजन किया। इस प्रकार से दुर्वासा ऋषि अपने विदा लेकर के चले गए। आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, अब हम आपको एक क्षत्रिय कुल की कथा और सुनाते हैं। उसके बाद जल्दी जल्दी भगवान श्री राम का जन्म करेंगे और भगवान श्री राम के जन्म के बाद में कन्हैया का जन्म भी जरूरी है, क्योंकि ये माखन, मिश्री, छुआरे, पता नहीं क्या क्या लेके आए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए कथाएं बहुत है और क्रमबद्ध, व्यास महाराज क्रमबद्ध कथाएं कहते हैं, किसी कथा को छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए ज्यादा कथा होने के कारण सूक्ष्माति सूक्ष्म विधि से आप ये न सोचें कि इन्होंने ये नहीं सुनाया, ये नहीं सुनाया, सारे तो सुना नहीं सकते हैं चरित्र, लेकिन टच करते हुए प्रसंगों को बहुत जल्दी, फिर भी बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में प्रसंग रख रहे हैं। तो श्री रघुवंश की चर्चा होगी और माताएं थोड़ा धैर्य रखेंगे। निवेदन किया है हमने व्यास जी से कि आज दोनों रामावतार और कृष्णावतार सूक्ष्माति सूक्ष्म गति से आप दोनों कर दें, क्योंकि कल फिर बाल लीलाएं और गोवर्धन पूजा होगी। तो आइए आप सभी बहुत शीघ्राति सूक्ष्माति सूक्ष्म गति से आप चरित्र श्रवण करेंगे। जरा एक बार जोश और होश के साथ में जयकारा तो बोले। बोलो दोनों अवतार आज होना चाहिए कि एक कल होना चाहिए? दोनों हो तो जरा हाथ उठाओ। अरे बता दो कि दोनों होना चाहिए। हाँ दोनों होना चाहिए, क्योंकि आज आप लोग तैयारी करके आए ना, तो दोनों अवतार हो जाएंगे। एक बार बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। जरा ऊंचे हाथ करके राधे राजेश्वरी की शरण में जाएंगे। जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय तो बोल ही दिया करो। आप लोग चिंता न करें, हम बहुत 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 शॉर्टकट दौड़ लगाते हुए राम जी का जन्म और कृष्ण का जन्म करके ही छोड़ेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अगर ज्यादा से ज्यादा टाइम लेंगे तो 20 मिनट या 25 मिनट, ठीक है? संतोष रखें। आइए अब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से राजा सगर की चर्चा करते हैं। राजा जो सगर थे उनके दो रानी थी, एक सुमति और एक केसनी। तो केसनी के 60 पुत्र थे। राजा सगर ने 99 यज्ञ किए। कितने? 99। और कोई भी राजा अगर 99 यज्ञ कर लेता है और 100वां यज्ञ करता है तो इंद्र घबराने लगता है कि 100 यज्ञ पूरी करके कहीं हमारे इंद्रासन को ना छीन ले। इसलिए राजा सगर ने 99 यज्ञ तो कर ली और जब 100वीं यज्ञ का टाइम आया, 100वीं यज्ञ की रचना की, तो यज्ञ का जो बल पशु होता है
उस बल पशु को इंद्र चुरा ले गया और चुरा करके ले जा करके कपिल भगवान के आश्रम पर बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। 60,000 पुत्र उस घोड़े को ढूंढते हुए जमीन को खोद खोद करके उन्होंने समुद्र बना दिया और खोदते खोदते जब कपिल भगवान के आश्रम पर पहुंचे तो कपिल भगवान नेत्र बंद किए हुए समाधि लगाए बैठे थे। 60,000 पुत्रों ने जाकर के शोरगुल किया कि ये देखो, इस महात्मा के दरवाजे पर खड़े हुए वृक्ष से चोरी किया हुआ घोड़ा बंधा हुआ है, इसी ने चुराया है, यही चोर है, यही चोर है। शोरगुल मचाया तो कपिल भगवान ने अपने नेत्रों को खोला और जैसे ही कपिल भगवान ने अपने नेत्रों को खोला वैसे ही क्या हुआ, 60,000 पुत्र जलकर के ढेर हो गए। अब सगर के दूसरी रानी का पुत्र जो केसरी था, उसका पुत्र था असमंजस और असमंजस का पुत्र था अंशुमान। अंशुमान जब घोड़ा की खोज करने के लिए चला तो खोजते खोजते कपिल भगवान के आश्रम पर पहुंच गया। कपिल भगवान के आश्रम पर जाकर के कपिल भगवान की स्तुति की, दंडवत प्रणाम किया। कपिल भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, बेटा ये तुम्हारे पितामह का यज्ञ पशु है, इसे तुम ले जाओ और तुम्हारी जो चाचा 60,000 जलकर के ढेर हो गए हैं उनकी गति, उनके यानी कि उद्धार केवल भागीरथी गंगा के द्वारा होगा और दूसरा कोई उपाय नहीं है। असमंजस का पुत्र अंशुमान घोड़ा लेकर के आया। राजा सगर ने अपने यज्ञ की पूर्ण आहुति की और जंगल के लिए चले गए। तपस्या करके परम पिता परमात्मा की आराधना करके परमात्मा की प्राप्ति की। उसके बाद अंशुमान ने गंगा जी को बुलाने के लिए घोर तप किया, लेकिन सफलता नहीं मिली, मृत्यु को प्राप्त हो गए। अंशुमान के पुत्र थे दिलीप। दिलीप ने भी भागीरथी गंगा लाने के लिए बहुत घोर तप किया, लेकिन तप करने के बाद में उन्हें भी सफलता नहीं मिली। वो भी मृत्यु के घाट उतर गए, काल के मुख में चले गए। दिलीप के बाद में दिलीप के पुत्र थे भगीरथ। भगीरथ ने भी घोर तप किया गंगा को बुलाने के लिए। गंगा जी प्रसन्न हो गई। गंगा जी ने कहा कि भागीरथ वरदान मांगो। भागीरथ ने कहा, देवी मेरा उद्देश्य आप जानती हो, मेरी तपस्या करने का उद्देश्य है कि आप मृत्यु लोक में चलें और हमारे पूर्वज जो हैं 60,000 राजा सगर के पुत्र, उनका उद्धार करें। भागीरथी ने कहा कि हम मृत्यु लोक में चल सकते हैं, लेकिन राजन याद रखो, जब हम स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर गिरेंगे, पहुंचेंगे, तो हमारे वेग को रोकने वाला कोई होना चाहिए। अगर रोकने वाला नहीं हुआ तो पृथ्वी को फोड़कर हम रसातल में चले जाएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर हमारा वेग किसी ने धारण कर भी लिया तो मृत्युलोक के पापी लोग जब मुझ में स्नान करेंगे, मेरे ऊपर पाप छा जाएगा, तो मैं अपने पाप को कहां जाकर के धोऊंगी, ये भी आप मुझे बताएं। राजा भगीरथ ने कहा, देवी आपका वेग भोलेनाथ शंकर जी धारण करेंगे और आपके ऊपर जो पृथ्वी के
पापी लोग स्नान करेंगे पाप छा जाएगा, उस पाप को आप उन संतों के ऊपर छोड़ देना जिन्होंने दुनिया को तिलांजलि दे करके अगरूप अघासुर भगवान को हृदय में धारण कर रखा है। वो जब आपके अंदर स्नान करेंगे तो आप भी पवित्र हो जाएंगी। भगीरथ ने जब ये आश्वासन दिया तो गंगा जी आने को तैयार हुई। राजा भगीरथ ने दोबारा से तप किया और भोले बाबा को प्रसन्न किया। शंकर जी जब भगीरथ के बेग को धारण करने के लिए तैयार हुए, गंगा जी की धड़ाधड़ धार स्वर्ग लोक से मृत लोक में उतरी तो शंकर जी ने अपनी जटाओं में उनको रमा लिया। शंकर जी ने एक जटा निचोड़ करके राजा भगीरथ के रथ के पीछे भेज दी। राजा भगीरथ का रथ आगे आगे देश विदेश के नगरों को पवित्र करता हुआ, पीछे पीछे गंगा जी, आगे आगे भगीरथ का रथ। जैसे तैसे कपिल भगवान के आश्रम पर पहुंचे और वहां पहुंच करके राजा सगर की जो 60,000 पुत्र थे उनका स्पर्श किया, वो तुरंत ही यानी कि उनका उद्धार हो गया, वैकुंठ लोक के लिए चले गए। इस प्रकार से राजा सगर ने परमात्मा की प्राप्ति की। उनकी वंशज, उनके ही अग्रगामी संतान भगीरथ ने जो है सो उनके 60,000 पुत्रों को तरण तारण किया। अब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, खट्वा वो दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ, और भगीरथ के पुत्र हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के पुत्र अज, और अज के पुत्र राजा दशरथ, और राजा दशरथ के पुत्र साक्षात परब्रह्म परमात्मा राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया, खट्वांगा दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् प्रस्तुश्रुवा अजस्ततो महाराजस् तस्मात् दशरथो भवत्। महाराज दशरथ के 4 पुत्र हुए। परमात्मा श्री राम जिस समय कौशल्या के भवन में, कौशल्या के कक्ष में प्रकट हुए तो चतुर्भुज रूप धारण से प्रकट हुए। शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर मुकुट किरीट कुंडल सब धारण किए हुए थे। मानो भगवान संकेत कर रहे थे कौशल्या अम्बा को, माँ आपने मनु और शतरूपा के रूप में जब तप किया था तो वरदान मांगा था और मैंने इसी रूप में वरदान दिया था, इसलिए मैं इस रूप में आया हूँ। आप मुझे पहचान लें कि जिसने आपको वरदान दिया है वही आपके यहाँ पुत्र रूप में आ रहा है। कौशल्या ने चतुर्भुज रूपधारी भगवान का दर्शन किया और दर्शन करने के बाद में हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। कहा, भगवान आप जहां से आए हो वहां पधारो। भगवान ने कहा, क्या कहा? जहां से आया हूं वहां चला जाऊं? बोले हाँ। अरे मैं तो आपका वरदान पूरा करने आया हूं। आपने मुझे वरदान में मांगा था तो मैं आ गया। कौशल्या अम्मा ने कहा, मैंने आपको बेटे के रूप में मांगा था, बाप के रूप में नहीं मांगा था। आप तो चतुर्भुज रूप में बाप के रूप में खड़े हो। मेरा वरदान अगर सत्य करना है तो शिष्य रूप में आइए। कौशल्या जी के वचन को सुनकर के भगवान ने कहा, ठीक है, मैं छोटा सा बालक बनता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि भगवान छोटे से बालक बन गए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महाकारी मुन मनहारी अच्युत रूप विचारे लोचन
बयाना प्रभु मुस्कुराना चरित बहुत विध गीत कहे कथा सुहाई मत बुझाई जय प्रकार सुख प्रेम लहे माता पुण्य बोली सोमत बोली जो बात जय रूपा जय सुनीला अति प्रिय शीला यश पर बोलूपा खुद वचन सुजाना रोगन खाना होए बात सुरभूपा ये चरित गावे हरि पद पावे तैन पर भवभूपा विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपार। परमात्मा भक्तों के हित के लिए विप्रधेन सुर ब्राह्मण गौ और देवताओं की रक्षा के लिए अवतार धारण करते हैं। भगवान श्री राम का अवतार हुआ, कौशल्या अम्बा की गोदी में आई, विभिन्न प्रकार की बाल लीलाएं की। अब बाल लीलाओं का कथन करने का समय नहीं, जल्दी जल्दी हम कन्हैया का जन्म और कर दें जिससे कथा हमारी स्थान पर पहुंच जाए। इक्ष्वाक वंश में एक राजा और हुए हैं जिनका नाम था निमि। निमि अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए और गुरु वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव हम एक यज्ञ करना चाहते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, देखो राजन, आपसे पहले हमें इंद्र यानी कि आमंत्रित कर गया है, तो पहले मैं इंद्र की यज्ञ कराऊंगा और उसके बाद आकर के आपकी यज्ञ कराऊंगा। वशिष्ठ जी इतना कहकर चले गए। राजा निमि ने गुरु की बात ना मान करके दूसरे ब्राह्मणों को बुला करके, दूसरे ऋत्विजों को बुला करके यज्ञ प्रारंभ कर दी। गुरु वशिष्ठ इंद्र की यज्ञ पूरी करके जब वापिस हुए, देखा कि हमारे शिष्य ने दूसरे ब्राह्मणों को बुलाकर यज्ञ प्रारंभ कर दी, मेरी आज्ञा की अवज्ञा कर दी, तुरंत श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारा शरीर पात हो जाए। राजा निमि ने भी गुरु वशिष्ठ को श्राप दे दिया, तुम्हारा भी शरीर पात हो जाए। एक खड़ी होगी तो सब खड़ी होंगी। नाती खिलाने की इच्छा हो रही होगी। जाओ अब मत कोई खड़ी होना, 10 मिनट की चर्चा है बस। तो राजा निमि ने वशिष्ठ को श्राप दिया और वशिष्ठ ने राजा निमि को श्राप दिया और दोनों का शरीर पात हो गया। वशिष्ठ जी मित्रावरण उर्वशी के उदर से पुनः जन्म ले लिए। राजा निमि के पुनः जीवित करने के लिए देवताओं ने कहा, जो यज्ञ में देवता लोग आए थे उन्होंने राजा निमि को जीवित करने के लिए कहा, लेकिन राजा निमि ने कहा कि मुझे शरीर का बंधन स्वीकार नहीं है। ऋषियों ने कहा तो ठीक है, जीवित नहीं करेंगे, लेकिन तुम गुप्त रूप से प्राणी मात्र के इन पलकों पर निवास करो। राजा निमि का निवास प्राणी मात्र के नेत्रों के ऊपर जो पलक होते हैं उनमें रहता है। ऋषियों ने राजा निमि के शरीर का मंथन किया, उसमें से एक बालक निकला जिसका नाम रखा गया जनक, और बिना शरीर के उत्पन्न होने के कारण उसी को विदेह कहते हैं, और शरीर का मंथन होने के कारण
उन्हीं को मिथिला नरेश कहा गया। जिस समय इसी परंपरा के अंतर्गत सीरत ध्वज ने पुत्र प्राप्ति के लिए अकाल पड़ने के कारण खेतों में हल चलाया, तो उस समय उन्हीं के परंपरा में भगवती सीता जी का जन्म हुआ। तो सीता जी के यानी कि सीरत ध्वज की परंपरा में, राजा निमि की परंपरा में जो भी राजा होता था सबको जनक, सबको विदेह और सबको मिथिलेश कहा जाता था। आइए अब आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, अब चंद्रवंश का वर्णन आता है, लेकिन चंद्रवंश का वर्णन करेंगे तो हमारी माताएं सब खड़ी हो जाएंगी, इसलिए जल्दी जल्दी हम भगवान श्री कृष्ण को, कन्हैया को बुलाते हैं। भादों का महीना, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। मथुरा मंडल के कन्हैया का जन्म 5 मिनट में करेंगे। मथुरा मंडल के राजा थे सूरसेन, और श्री परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी महाराज से एक प्रश्न कर दिया। ये इनका लास्ट प्रश्न है, फिर कल होंगे प्रश्न। परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञाम चोभय पंस्यानाम चरते परमाद्भुतम। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा, है मुनि श्रेष्ठ, आपने सूर्य वंश और चंद्र वंश की व्याख्या बड़ी जोड़ तोड़ से विभिन्न प्रकार से की, लेकिन राजा ययाति के जो पुत्र थे यदु के वंश परंपरागत में यदु वंश में ही राजा परीक्षित का जन्म हुआ है। तो राजा परीक्षित ने कहा कि जिन भगवान कृष्ण की कृपा से अश्वत्थामा के बाण से मेरे प्राणों की रक्षा हुई थी, उन भगवान कृष्ण की थोड़ी चर्चा हम किया। तो सूर्य भगवान के द्वारा राजा कर्ण का जन्म हुआ। कुंती पांडव वंश में ब्याही थी। इनके 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। मथुरा मंडल में ही भोज वंश में एक राजा थे उग्रसेन। उग्रसेन के 2 पुत्र थे, देवक और देवक के 9 पुत्र और 7 पुत्रियां थी। छोटे भाई के 7 पुत्री और 4 भाई थे, उसमें देवकी सबसे बड़ी थी। देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हुआ। देवकी के विवाह में कंस ने 4000 हाथी, 400 हाथी, 1500 घोड़ा, 1800 रथ दहेज में और 200 दासियां दहेज में दी। देवकी की विदा पर कंस स्वयं रथ में बैठ करके घोड़े की रस्सी अपने हाथ में थाम करके रथ हाँक रहा था। उसी अवसर पर आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, कंस, तू जिस देवकी का रथ हाँक करके देवकी की विदा कर रहा है, उसी देवकी का अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बसे बुधो, इसी देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा।
आकाशवाणी को सुनकर के कंस ने तुरंत ही देवकी के केस पकड़े, मारने के लिए म्यान से तलवार को निकाल लिया और मारने के लिए जैसे ही तैयार हुआ, वैसे ही वसुदेव ने कहा, राजन आपको देवकी से कोई भय नहीं है। आकाशवाणी देवकी के पुत्रों का काल बता रही है, 8वां लाल तेरा काल, तो इसके जितने भी पुत्र होंगे मैं सब आपको दे दूंगा, आप चिंता न करें। अब कंस ने देवकी को छोड़ दिया। आगे देवकी के 6 पुत्रों का वध कंस ने किया और 7वें का जब नंबर आया तो भगवान ने अपनी योग माया से कहा, देवी देवकी का ये 7वां गर्भ अपनी योग माया से संकर्षण करके रोहिणी के उदर में स्थापित कर दो। योग माया ने वही किया। भगवान ने कहा, तुम स्वयं कन्या बन करके यशोदा मैया के यहाँ जन्म धारण करो। परमात्मा की आज्ञा से योग माया ने कन्या रूप में यशोदा के यहाँ जन्म लिया। भगवान स्वयं कृष्ण के रूप में देवकी के गोदी में आ गए और देवकी से वसुदेव से कहा कि अगर आपको कंस का भय है तो मैं इसका उपाय बता दूंगा। परमात्मा देवकी और वसुदेव से बातचीत करके वसुदेव ने सोचा कि मेरे यहाँ स्वयं भगवान पुत्र बन करके आ रहे हैं, तो इनके जन्म के उत्सव में 2 लाख गौएं ब्राह्मणों को दान करने के लिए संकल्प कर लिया। अभी तो मैं जेल में हूँ, लेकिन जेल से जब बाहर निकलूंगा तो 2 लाख गौएं ब्राह्मणों को दान करूंगा, ऐसा संकल्प किया। भगवान देवकी की गोदी में आना चाहते हैं। भादों के महीना में अंधेरी रात्रि में अष्टमी के दिन अभिजित नक्षत्र में पूरब दिशा में इस प्रकार से उदय हुए, चतुर्भुज रूप धारण किए हुए, और देवकी वसुदेव से बात की। उसके बाद में छोटे से शिशु बन करके देवकी के गोदी में आ गए। देव से कहा कि आपको अगर कंस का भय है तो मुझे यशोदा के यहाँ छोड़ आओ और यशोदा की गोदी में जो कन्या है उसे आप यहाँ ले आओ। वसुदेव ने जैसे ही संकल्प किया जाने के लिए, वैसे ही अपने आप उनकी बेड़ी खुल गई, तारे खुल गए, जेल के रक्षक सब सो गए। वसुदेव एक टोकनी में भगवान को लेकर चले और जैसे ही चले वैसे ही मेघों ने रिमझिम थोड़ी सी वर्षा करना प्रारंभ किया। शेष जी ने सोचा कि थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही है, हमारे प्रभु जमुना पार करने जा रहे हैं नंद बाबा के यहाँ, तो क्यों ना इनके पीछे चल करके मैं इनकी सेवा करूं, इनको परेशान ना होने दूं, इनके ऊपर वर्षा ना होने दूं। तो शेष जी उनके पीछे पीछे चले। जमुना जी ने देखा कि प्रभु पहली बार मेरे घाट पर आ रहे हैं, क्योंकि कालिंदी इनकी पत्नी है। अपने प्रभु के चरण स्पर्श करने के लिए जमुना जी उस समय वैसे भी बार बार वर्षा होने के कारण गहरी हो रही थी, और जैसे ही कृष्ण को
को लेकर के वसुदेव ने प्रवेश किया। गंगा जी और ऊपर को उमड़ने लगी, मानो कृष्ण भगवान ने अपने पैर को नीचे निकाला, कालिंदी को संकेत किया, धत पगली, वसुदेव मेरे पिता हैं, तेरे ये ससुर लगते हैं, तू इनको डुबाने के लिए ऊपर चढ़ती चली आ रही है। एक लात मारी, कालिंदी जमुना जी तुरंत नीचे घट गई अपने प्रभु के चरण स्पर्श करके। और वसुदेव क्या करते हैं, टोकनी में कन्हैया को लिए हुए धीरे धीरे नंद बाबा के यहाँ पहुंचे। और नंद बाबा के यहाँ पहुंचकर जो कन्या थी उसे अपनी गोदी में ले लिया, कन्हैया को यशोदा मैया के पास लिटा दिया और वापिस आकर के जेल में हरे तारे लगे गुजराती ललन तुम कैसे बचाए लूं रे।